अब होगी तैयारी आसान शिक्षा सारथी के साथ। सबसे पहले नूरपुर स्टेट की ज्योग्राफी मैंने बता दिया कि मेनली यहाँ पे आपको शिवालिक्स देखने को मिलेंगे। मैंने कहा था कि आपको ग्रेटर हिमालय, लेसर और आउटर हिमालय, तो शिवालिक जो है ये आपके आउटर हिमालयस का पार्ट है। तो नूरपुर का हिस्सा आप देखेंगे, ज्योग्राफिकली भी देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको शिवालिक जो है वो मेनली डोमिनेट करते हुए देखने को मिलेंगी, है ना जी। टोपोग्राफी जब आप नूरपुर की तरफ जाओगे, ठीक है, अगर अगर आप बहुत मतलब पहाड़ी या लेसर या ग्रेटर हिमालय के रीजन से बिलोंग करेंगे, तो आप घूमते हुए ये एहसास कर लोगे कि आप थोड़े से अलग जगह पे पहुंच चुके हैं, है ना। वहाँ की टोपोग्राफी थोड़ी सी अलग सी आपको देखने को मिलेगी, मतलब वो शिवालिक के पार्ट है नूरपुर के, ठीक है जी। उसके बाद मैं नेबरिंग स्टेट की बात कर दी, उस समय की नेबरिंग स्टेट थी इसके पास चंबा, ठीक है, गुलेर, जो गुरदासपुर आपका प्रेजेंटली किसका पार्ट है, पंजाब का, ठीक है, कहीं ना कहीं जो आज पंजाब में गुरदासपुर है वो भी इसका नेबरिंग स्टेट थी। उसके साथ साथ बसोली एरिया मैंने बता दिया, लखनपुर बसोली आपका आज आजकल देखेंगे तो किसका पार्ट है, जम्मू का पार्ट। वेरी गुड। अच्छा, हिस्टोरिकली बात करें तो इनकी एक्सटेंशन जो थी, इनका एरिया देखिए, प्रेजेंटली नूरपुर का स्टेट, उस समय इन्होंने भी तो एक्सपेंड किया होगा। जैसे मैंने चंबा के केस में बताया कि चंबा का राजा भरमौर में ब्रह्मपुर में बैठता है, लेकिन वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है, कभी कभी वो आपके कांगड़ा के रिल्लू तक उसका एक्सपेंशन था। उसके बाद वो चंबा जो आपका प्रेजेंटली चंबा है वहां तक उस एक्सपेंड किया ना उन्होंने, ठीक है। ओवर द टाइम उन्होंने क्या किया, अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया। आसपास के छोटे छोटे राणा या रूलर जिनको राहुन कहते थे या पाठाकुराइस थी, उनको हरा करके अपने अंडर लिया और अपने एरिया को वो एक्सपैंड करते चले गए। उसी कड़ी में अगर बात करें नूरपुर की, तो इन्होंने भी वैसा ही किया, लेकिन इनका जो आजकल शाहपुर का एरिया है, कंडी जो ये एरिया है, ये आपका गुरदासपुर का है, मतलब ये इसमें था, है ना। इन्होंने शाहपुर तक एक्सपेंड किया, कंडी गुरदासपुर तक एक्सपेंड किया। लखनपुर जो है आज जो आपका जम्मू का पार्ट बता रहे हैं आप, वो भी कहीं ना कहीं इस स्टेट का पार्ट हुआ करता था, है ना। उसके बाद यही मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट आपकी देखिए एंशिएंट हिस्ट्री स्टेट की किस तरह से आती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ोगे तो एंशिएंट टाइम से ही पढ़ते हो ना हिस्ट्री, तो तभी आपको एक क्रोनोलॉजी समझ आती है कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ होगा, है ना। बात करें हम, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हिस्ट्री हम मेनली स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, है ना। इस तरह से फिर हम पढ़ते हैं इंडिया, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आईबीसी आई, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जनपदा का ओरिजिन हुआ, फिर धीरे धीरे अलग अलग हरियंका वंश है ना, डायनेस्टीज रूल करती गई। फिर आपके पास कौन से मौर्यन से, गुप्ता थे, कुशान आए। इस तरह से हम नूरपुर की हिस्ट्री को इसी कड़ी में समझने की कोशिश करते हैं। आज की ये कहानी मैं स्टार्ट करूंगा ओडम्बर से। ओडम्बर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। नूरपुर के केस में ओडम्बर का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने ओडम्बर के केस में ये पढ़ा था कि ओडम्बर जो हमारे पास क्या था, जनपद था, उसका हिस्सा आपको नूरपुर पठानकोट के आसपास देखने को मिला। समझिए क्यों हम ओडम्बर की बात कर रहे हैं। तो ओडम्बर मतलब कहीं ना कहीं ओडम्बर का यहाँ पे रूल रहा होगा। जो ओडम्बर जनपद था उसके बहुत से सिक्के हमको इस एरिया से देखने को मिले, जो आपका प्रेजेंटली पठानकोट या नूरपुर का एरिया था, ठीक है। इस एरिया में अगर हमको जो आपका पठानकोट पठानकोट और नूरपुर के आसपास अगर हम नूरपुर के आसपास अगर हमको, ठीक है, किन के सिक्के देखने को मिले हैं, ओडम्बर्स के। अगर ओडम्बर के सिक्के यहाँ के देखने को मिले हमको, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओडम्बर कहीं ना कहीं, जो ओडम्बर जनपद था हमारा, उसका रूल इस एरिया में रहा होगा, है ना। उस समय पठानकोट जो था ओडम्बरों का क्या था, क्या था, जंक्शन पॉइंट था ना। मैंने बताया था कि यहाँ से हाँ व्यापार होता था बहुत हद तक, और बहुत ही समृद्ध यूं कहें, है ना, इकोनॉमिकली बहुत ही समृद्ध जो आपका ये ओडम्बर का रीजन जो आपका पठानकोट था। ओडम्बर पठानकोट की वजह से, क्योंकि ट्राई जंक्शन था, ठीक है, अगर पठानकोट यहाँ पे, तो यहाँ से व्यापार होता था, निचले हिस्से से लोग आते, दिल्ली से आते थे, ठीक है। और आपको अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जाना था तो भी इस तरह से इसी रूट को फॉलो करते थे, पठानकोट के रूट को। मैंने कहा था वो बैरियर लगा के यहाँ पे रखते थे, और वो क्या करते थे, उनसे टैक्स जो थे वो कलेक्ट करते थे, जितने भी पैसेज में जो भी आपका व्यापार या यूं कहें जितना भी बिजनेस इसके थ्रू होता था, ठीक है। उसके बाद ऊपर को आपको पहाड़ी एरिया देखने को मिलते थे, तो पहाड़ों का रास्ता भी यहीं से जाता है। आज भी आप देखोगे अगर, तो आप मेनली देखोगे कि कनेक्टिविटी के नजरिए से देखोगे तो पठानकोट से आपको अलग अलग हिस्से में कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, है कि नहीं। आप पठानकोट ऐसा जंक्शन है आपके लिए, वहां से आप चंबा भी जा सकते हैं, इंटीरियर इलाका, ठीक है। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर की तरफ भी निकल सकते हैं, जम्मू आपको वहीं पे, और कांगड़ा की तरफ को भी आप, पठानकोट मंडी इस तरफ को भी आना हो तो आपको मेनली वो जंक्शन देखने को मिलेगा। तो हिस्टोरिकली यूं कहें कि उसकी इंपॉर्टेंस उससे भी कहीं ज्यादा रही होगी जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ओडम्बर का केस हम समझ गए कि ओडम्बर जो थे, ठीक है, ओडम्बरा के टाइम पे, जनपदा के टाइम पे जो हमारा ये एरिया था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके अंडर था। यही मैंने बताया आपको, क्यों था बता दिया, किस तरह से है ना ये एरिया रहा होगा। उसके बाद हम बात करें तो फिर वैसी प्रोग्रेस हुआ है ओडम्बर्स का। अगर कहीं ना कहीं ओडम्बर जो हमको
खत्म होते देखने को मिलेंगे, तो अलग-अलग रूल जो है, वो अलग-अलग डायनेस्टी रूल करेंगी। जैसे कि इंडो ग्रीक्स आएँगे, वो अटैक करेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं उनका इन्फ्लुएंस इस एरिया पे रहा होगा। उसके बाद जब हम 180 की आस-पास की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको कुशानास का जो रूलर है, ठीक है? वो भी कहीं न कहीं कुषाण जो है, वो भी इस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलेगा। ऐसा कहें तो इसका कोई रिटन एविडेंस आपके पास नहीं है, लेकिन हम जब हिस्ट्री को साथ में क्युमुलेटिव पढ़ते हैं, तो ऐसा मान के चलते हैं कि अगर उनका किसी आस-पास के एरिया में उनका इन्फ्लुएंस था, तो इसके एडजेसेंट जो साथ में लगती स्टेट्स होंगी, कहीं न कहीं उन्होंने वहाँ पे भी अपना प्रभाव डाला होगा, है ना? तो कुषाणा के केस में कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद मौर्यंस थे, है ना? मौर्यंस तो खैर इससे पहले गुप्ताज़ आ गया। तो गुप्ता के टाइम पे भी आपको ये जो आपका पठानकोट का एरिया है, यूँ कहें आपका जो नूरपुर का एरिया है, पठानकोट मैं ऐसे बार-बार क्यों कह रहा हूँ कि नूरपुर की जो यूँ कहें कैपिटल जो सिटी थी, जैसे कि आपकी कांगड़ा की कैपिटल सिटी जालंधर थी, ठीक है? जो त्रिगर्ता की हमने जालंधर कहा, फिर ऊपर हिस्से में बात की तो नगरकोट थी। वैसे ही चंबा की बात करें कैपिटल सिटी पहले भरमौर थी, उसके बाद उन्होंने चेंज करके चंबा टाउन लाई। वैसे ही जो आपके नूरपुर वाले है, धमेरी का राजा जो है, वो धमेरी तो बाद में आएगा। जो नूरपुर के आस-पास का किंगडम था, ठीक है? उनकी कैपिटल सिटी आपके पास क्या थी? पठानकोट। ठीक है? तो इसलिए मैं पठानकोट का बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि पठानकोट उनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी आपके नूरपुर के आस-पास में जो राजा बैठेगा उनके कैपिटल सिटी थी पठानकोट। अच्छा, फिर गुप्ता आए, तो गुप्तों ने भी उनका रूल अगर इस एरिया में रहा होगा, मान लो उनका हमको कहीं न कहीं ज़िक्र देखने को मिला कि उन्होंने त्रिगर्त पे रूल किया। तो कहीं न कहीं उन्होंने आस-पास के हिस्से में भी अपना प्रभाव कुछ न कुछ हद तक छोड़ा होगा, ठीक है जी? ये पढ़ लिया गुप्ता के टाइम पे। 7th सेंचुरी एडी के आस-पास आपको किसका रूल देखने को मिलता है? कन्नौज में हर्षवर्धन के टाइम पे यशोवर्मन का रूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिला। हमने क्यों ये पढ़ा? क्योंकि यही वो समय था जब आपका 1635 के आसपास आपको चाइनीज़ जो फेमस, ठीक है? वो हेनसांग साहब, ह्यूनसांग, है ना? वो आते हैं, जालंधर घूमते हैं, तो उनका रेफरेंस के तौर पे हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने इस एरिया के बारे में भी कहीं न कहीं ज़िक्र किया था, त्रिगर्ता के बारे में बताया, तो हमने सोचा कि अगर त्रिगर्त का रीजन उनके अंडर रहा होगा, त्रिगर्त वाज़ अ पावरफुल किंगडम। त्रिगर्त जो पावरफुल किंगडम था, अगर त्रिगर्त इनके अंडर रहा होगा, तो हो सकता है कुछ हद तक इन्फ्लुएंस जो है, वो साथ के एरिया में भी रहा होगा, किनका? कन्नौज के हर्षवर्धन किंग का, ठीक है? ये कहाँ तक क्लियर है स्टोरी? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? त्रिगर्ता। अब देखिए साल 7-8 एडी के पास अगर ये हर्षवर्धन के अंडर रहते हैं, मैंने कहा जब हर्षवर्धन वीक होगा, तो उसके बाद क्या करेंगी? जो वीक अगर कोई सेंटर पावर अगर वीक होती है, तो आसपास की पावर क्या होती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है ना? उसके बाद आपको त्रिगर्त जो है वो स्ट्रॉन्ग 19th सेंचुरी के आसपास ऐसे कहते हैं, ठीक है? 9th सेंचुरी एडी के आसपास आपको जो नूरपुर का एरिया है वो त्रिगर्त के अंदर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि त्रिगर्त स्ट्रांग हुआ, नूरपुर वीक रहा होगा, तो त्रिगर्त ने नूरपुर पे रूल किया होगा। अब ऐसा किस्सा हमको कहाँ देखने को मिलता है कि अल बरूनी साहब हैं ये, ठीक है? इन्होंने दहलमा करके मेंशन किया है, किसको? दहलमा कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा कि दहलमा वाज़ अ कैपिटल ऑफ जालंधरा, ठीक है? ऐसा मान भी सकते हैं आप, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आपका दहलमा था, उन्होंने अगर इसको धमेरी को ये संबोधित किया है कि दहलमा जो है आपका पठानकोट के आसपास, धमेरी के आसपास का एरिया, अगर वो आपका जालंधर की कैपिटल होगी, लेकिन हमने पढ़ा है कि जालंधर की कैपिटल क्या थी? त्रिगर्त की कैपिटल है ना जालंधर। उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे जालंधर के अंडर या इनका गवर्नर कहीं न कहीं दहलमा में बैठता होगा, इसलिए इसका रेफरेंस हमको अलबरूनी के द्वारा इनका मेंशन किया गया है कि दहलमा वाज़ द कैपिटल ऑफ जालंधर, हाँ? इस से ये मान के चलते हैं कि जालंधर इसकी कैपिटल हुई, तो मतलब त्रिगर्त का कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस या इनका कहीं न कहीं इनके ऊपर कंट्रोल रहा होगा, ठीक है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? किस तरह से? ओके। उसके बाद देखिए ये जो हिस्सा ये स्टोरी थी मैंने कहा था 1070 वही प टाइम आ गया जब आपका इब्राहिम जो है वो गजनी में रूल कर रहा है। इब्राहिम जो है फिर से अटैक करता है। फिर से क्यों अटैक करता है? क्योंकि इब्राहिम से पहले भी एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? हाँ, गजनी। वो अटैक करता है। वो क्या करता है? कांगड़ा को अपने अंडर में ले लेता है। साल ठीक है 1043 एडी तक आपका कांगड़ा जो है वो इनके अंडर में ही रहता है। फिर कांगड़ा का रूलर क्या करता है? खुद को इंडिपेंडेंट करवाता है। इंडिपेंडेंस जो है वो गेन करता है विद द हेल्प ऑफ तोमर किंग ऑफ दिल्ली, है ना? तोमर किंग थे दिल्ली के, उनकी हेल्प से वो इसको लिबरेट करता है। तो कहीं न कहीं अगर रहा होगा, ठीक है? गजनी के अटैक पे अगर त्रिगर्त रहा होगा या आपका नगरकोट का हिस्सा रहा होगा, तो ऐसा मान लीजिए आप कि ये तो रास्ता तो यहीं से था ना, ओपन एरिया तो यहीं से था। तो यूँ कहें कि ये हिस्सा भी उनके है ना? उनके अंडर में कहीं न कहीं हमको देखने को मिलेगा, आपके 1070 के आसपास, है ना? उस समय मैंने कहा कौन-सा रूलर था? उसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम,
ठीक है, इब्राहिम रूल करता है और ये भी वैसे ही अटैक करता है जैसे कि आपके महमूद और गजनी अटैक करते हैं। तो इब्राहिम जब अटैक करता है तो इब्राहिम भी इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है और ऐसा कहें कि त्रिगर्त को फिर से ये इस हिस्से में अटैक करता है। और ठीक है, अब मैं ये कह क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए त्रिगर्त को हम इसलिए पढ़ते हैं, कांगड़ा को इसलिए पढ़ते हैं कि कांगड़ा बीच में स्ट्रांग है। मान लो कि स्ट्रांग पावर को अगर कोई कैप्चर कर रहा है तो उसके अंडर जितनी भी वीक पावर होंगी जो उसको ट्रिब्यूट पे करती होंगी, वो भी इनडायरेक्टली या यूं कहें डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो पावर बाहर से अटैक करेगी उनके अधीन हो जाएंगे। बेसिक लॉजिक यही है ना कि अगर सेंटर पर अगर वो कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो आसपास के लोग उनके खुद ब खुद उनको जो है वो नजराना पेश कर देंगे, है ना जी। ओके, हो गया इतनी सी कहानी के लिए। अब जैसे कि कांगड़ा का पॉलिटिकल सेटअप चेंज होगा, साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि गुलेर का, ठीक है, जसवां का, जैसे कल पढ़ा था हमने, वैसे वैसे इन सबका पॉलिटिकल सेटअप भी चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कांगड़ा, है ना। कांगड़ा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस तरह से इनकी पॉलिटी चेंज होती हुई हमको देखने को मिलेगी, वैसे ही नूरपुर के साथ भी हुआ, है ना जी। उसके बाद हम बात करें ड्यूरिंग दिस टाइम द एरिया बिकेम फ्री फ्रॉम कांगड़ा। देखिए ये हिस्सा है अब कांगड़ा का इन्फ्लुएंस अगर कम हो गया, कांगड़ा को अगर वीक हो गया, ठीक है, कांगड़ा पे अटैक हो चुका है इब्राहिम का, ठीक है, कांगड़ा जो है अब कांगड़ा के क्या करते हैं राजा, कैपिटल शिफ्ट कर लिया उन्होंने भी, है ना। वो भी निचले आपके जलंधर से लेकर कैपिटल अपना अगरकोट लेके आ गए, तो उनको भी कहीं ना कहीं डर था। जब वो डर में रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो वीक भी हुए होंगे। जब वीक होंगे इसकी पहली कड़ी यहाँ देखने को मिलेगी कि जसवां जो आपको टूटता हुआ देखने को मिलेगा। अगर जसवां यहाँ पे टूटा है इसका मतलब आपका कांगड़ा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक स्टेज में है ना। वीक स्टेज में इसलिए उसके उससे जो है वो एक और रियासत टूट के निकल गई। तो इसका फायदा ये उठाता है और नूरपुर आपका क्या है, क्योंकि थोड़ा सा आजादी जो है महसूस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो वापस चले जाते हैं। इब्राहिम भी वापस चला गया है ना, लंबे समय तक वो रहे नहीं यहाँ पे, लेकिन आपका नूरपुर जो है वो आजादी यहाँ से क्योंकि गेन कर लेता है। अब वैसे ही जैसे चंबा के केस में होता, जब हम सेंटर पावर अगर वीक हुई तो छोटी छोटी रियासतों में टूट जाती थी ना, तो वहां पे क्या हुआ, अब ठाकुराइज बन गई। अब ठाकुराइज जिनको कहा, राहुन जिनको कहते थे हम, क्या कहते थे, ठीक है, राहुन या फिर अब ठाकुराइज, ठकुराई, ठीक है, ये वही थे। और इनको ये एरिया है बेसिकली ना, अब ठकुराई राहुल जिनको नहीं पता है, ये एरिया है। एरिया है, एरिया को हम संबोधित करते हैं, मान लो ये एरिया है, इस पे एक रूल कर रहा है राणा, ठीक है, राणा या ठाकुर रूल करते थे इस पे। तो ये एरिया को हम कहते थे राहुन या अब ठकुराइस। और जो रूल करते थे इनके ऊपर जो राजा होते थे इस एरिया के, छोटे छोटे एरिया के, इनको कहते थे हम राणा या ठाकुर, है ना। वैसे ही इस केस में क्या हुआ कि हो सकता है आपका नूरपुर भी जब कांगड़ा से निकल कर गया होगा तो छोटे छोटे हिस्सों में टूट करके यहाँ पे भी छोटी छोटी रियासतें जो आपको देखने को मिलेंगी, उन रियासतों को किस तरह से गठन किया जाता है, फिर आपका जो है नूरपुर स्टेट बनेगी, उसकी कहानी अब से हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है जी। अब आपका नूरपुर जो है छोटी छोटी, ये भी छोटे छोटे ठकुराइज में टूट जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे एरियाज में टूट जाएगा। इनको हम कहेंगे यहाँ पे जो रूल करेगा उसको कहेंगे हम ठाकुर या फिर राणा। लोकल रूलर होंगे ये, लोकल किंग होंगे जिनको कि हम राणा या ठाकुर के साथ संबोधित करेंगे। कहानी यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब मैंने कहा छोटी छोटे हिस्से में आपका नोटबुक टूटा हुआ है, ठीक है। अब आपकी स्टेट की फाउंडेशन किस तरह हुई, अभी तक हमने कोई डायनेस्टी तो पढ़ी नहीं यहाँ पे कि कोई राजा आया, जैसे चंबा के केस में आएगा राजा, ठीक है, मारूवर्मन, और एक जगह भरमौर में बैठेगा, जितनी भी ठकुराइज होंगी उनको हराएगा, अपने अंडर लेगा, फिर जाके एक स्टेट बनेगी। स्टेट क्या होगी, जिसका कि एक बाकियों के कंपैरिजन जिसका एरिया जो है बहुत ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब है ना, सिग्निफिकेंट एरिया हो, और उनमें को एक हमको सिमिलरिटी देखने को मिले, सेट ऑफ रूल जो भी रूल रहेगा, तो उसको स्टेट कहेंगे ना हम। जैसे कि हम किसी स्टेट को कहेंगे। अब छोटे छोटे जो अब ठाकुराइज हैं, ये छोटे छोटे, इनको क्यों नहीं स्टेट कह रहे हम, क्योंकि ये पहली तो बात, उनका एरिया बहुत छोटा होगा, ठीक है। जब इनका एरिया बहुत छोटा होगा तो ये लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत नजदीक नजदीक एरिया जो आपस में होंगे, बहुत नजदीक होने का कारण, जब आप किसी के बहुत नजदीक जाते हो तो आपके कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी उनसे ज्यादा उतने रहते हैं। ये ह्यूमन नेचर भी है, टेंडेंसी भी है, इसको आप वैसे भी इंप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बहुत से अगर पास में रहेंगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से इनकी प्रॉक्सिमिटी ही यही कारण होती है, इनकी पास होना ही इनकी वजह होती है कि जल्दी भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे छोटा सा ठाकुराई रूल है, ये आपस में लड़ जाएंगे, ठीक है, ये इसके साथ लड़ेगा, ये इसके साथ लड़ेगा, कोई एक जीतेगा, वो दूसरों को कब्जा लेगा। तो इस तरह से इनकी साथ में होने के कारण ये खत्म भी जल्दी होते हैं, और बहुत ज्यादा चंबा में तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम थे ना, नंबर मतलब इनके 100 से अधिक थे चंबा में, इतने छोटे छोटे एरिया में, कितना सा चंबा आपका, ठीक है, उसमें अगर 100 आपको उसको डिवाइड करो यूनिट्स में तो कितने ज्यादा आपको राजा या राणा देखने को मिलेंगे। एरिया ऑब्वियसली अगर इतने ज्यादा राणे होंगे तो एरिया उनके पास बहुत ही कम होगा, है ना। वैसे ही नूरपुर के केस में भी था, छोटे छोटे एरिया में टूटे। अब बाहर से आपका है तोमर किंग, ठीक है, ये जो फाउंडेशन है इसकी, वो इसका राजा है। सबसे पहले हम बात करें तो ये
तोमर किंग एक राजा आता है जिसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप यहाँ कहें कि अब आपका जो राजा है वो आएगा दिल्ली से, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि राजा जो इनके वंशज हैं, ये खुद को पहले तो क्या कहते हैं, पांडर के वंश है और डंबर है। और ये जो पठानिया, इनका सरनेम पठानिया यूज करते हैं जो आपका, वो इसी से आया क्योंकि इनकी जो है, ये अपने को पांडव के वंशज कहते थे, पठानकोट इनकी कैपिटल थी, ठीक है। तो वहां पे इनका सरनेम भी आपको देखने को मिलेगा कि ये अपने साथ जो है नूरपुर के राजा जो है वो, जो डायनेस्टी है वो पठानिया, पठानिया वो उनकी बात। अच्छा, इनकी ओरिजिनल कैपिटल कहाँ थी? मैंने बताया आपको कि पठानकोट में इनकी ओरिजिनल कैपिटल थी। साथ में जब ये लेटरली इसको कहाँ शिफ्ट करते हैं, धमेरी में। धमेरी कौन सा एरिया आपका? नूरपुर का, ठीक है जी। एंशिएंट नेम है नूरपुर का, इसको भी स्टार मार्क करके याद रखें, पूछा जा सकता है फैक्ट की। बताइए निम्नलिखित में से धमेरी जो है किसका एंशिएंट नाम था? अब जब नूरपुर की हिस्ट्री को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या रहता है ना, जब नूरपुर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे पास दो सोर्सेज है मेनली, है ना। एक है आपके पास, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके द्वारा उनकी क्रोनोलॉजी दी गई है, राजा का टाइम, उन कौन कौन सा राजा नाम है उनका, है ना। उसके साथ साथ एक तारीख है राजने पठानिया, ठीक है, ये मियाँ रघुनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है ये किताब, कौन सा राजा है। पर बात ये है कि इन दोनों के बीच में हमको थोड़ा सा, मतलब इनके बीच में हमको सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक का डाटा कुछ और कहता है, दूसरे का डाटा कुछ और कहता है। लेकिन अगर हम बात करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी अर्ली हिस्ट्री को समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, है ना। क्योंकि आपका सोर्सेस तो है, लेकिन सोर्सेस भी अपने आपका कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उन सोर्सेस के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हो जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनके द्वारा ये बताया जाता है कि आज का जो आपका नूरपुर का एरिया है, इसके फाउंडेट जो थे वो थे जेठपाल। समझ के कहानी, जेठपाल जो दिल्ली से आते हैं, तोमर के छोटे राजा होंगे, ऊपर की तरफ को मूव करे शिवालिक एरिया में। पठानकोट में मैंने कहा कि कोई राणा बैठा होगा, उस राणा को हराएंगे, अपनी सेटअप, अपनी गद्दी वहां सेटअप करेंगे, और आपको इसी तरह से धमेरी की जो आपकी स्टेट है, या यूं कहें कि जो डायनेस्टी है जो धमेरी में रूल करेगी, उसका फाउंडेशन स्टोन जो है इनके द्वारा रखी जाती है। किंग का नाम क्या था? जेठपाल। नोट करें इसको, ठीक है। और कौन सा वो साल था? 1095 एडी, 1009 एडी के आसपास। ठीक है, ओके। देखिए मैंने कहा था अगर राजा यहाँ बैठेगा तो वैसे ही जैसे कि मेरू वर्मन करते हैं चंबा के केस में, वो चंबा में भरमौर में बैठते हैं, लेकिन अपना एरिया को निचली घाटी की तरफ को, जहां से रावी बहती है ना, उस एरिया की तरफ को एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, ही उन्होंने क्या किया, पहले तो अपनी टेरिटरी को सेटअप करने के लिए, अपनी किंगडम को सेटअप करने के लिए लोकल पठानिया या रूलर, पठानकोट का रूलर राणा था उसको हराया। उसके साथ साथ इन्होंने टेरिटरी को एक्सटेंड किया लखनपुर, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ को। सेकंड शाहपुर, ठीक है, कांगड़ा के इस ईस्टर्न वाली साइड को, और साइड में गुरदासपुर जो पंजाब का मैंने कहा कंडी एरिया, गुरदासपुर की तरफ को, मतलब नूरपुर जो है इस तरफ को आपको शाहपुर की तरफ देखने को मिलेगा, निचले हिस्से में आपको गुरदासपुर स्टेट में, ठीक है, और ऊपर की तरफ को लखनपुर, ठीक है, इस तरफ को प्रिसाइजली बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट की साइड है ना, लखनपुर इस तरफ को है। तो ये जो है लखनपुर जो है, इस इतना सा टेरिटरी जो है, यहाँ से राजा पहले यहाँ जाता है, यूं कहें कि इसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया। अब आपका एरिया जो है इनका स्टेट का थोड़ा सा आपको ब्रॉड होता है देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द रीन ऑफ जेठपाल। ही इज द फाउंडर आल्सो, है ना। इन्होंने फाउंडेशन भी अकॉर्डिंग टू कनिंघम। साल आपका 1095। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये साल देखिए 1300, इनका थोड़ा रीन का एरिया देखो आप, जब ये रूल कर रहे हैं 1313 से लेकर के 1353 के बीच में। अब बीच में एक साल आता है 37। साल जरूरी इसलिए है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इस समय, तुगलक डायनेस्टी बैठी है, बीच में बहुत सी डायनेस्टीज बैठेंगी। कांगड़ा केस में हमने देखा था उनका कुछ खास इन्फ्लुएंस आपको इस एरिया में देखने को नहीं मिला। सिमिलरली आपको नूरपुर में भी कुछ खास इफेक्ट उनका नहीं रहा। लेकिन जब ये आता है ना जसपाल, इनके टाइम पे तुगलक बैठे, और ये साल वही है 3037 का, जब आपके कांगड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। इनको कहीं ना कहीं डर होता है चाइनीज इन्फ्लुएंस का कि चाइना वाले अटैक ना कर दें, इसलिए ये कांगड़ा के थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि अटैक किया था इन्होंने। तो इसी तरह से जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर रह गया होगा। कांगड़ा की हिस्ट्री से हम ये समझ गए, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा इनके साथ भी उस तरह की घटना हुई जैसा कि कांगड़ा के साथ हुई, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक टाइम में। अच्छा जी, इनके कैलाशपाल है, इन साहब ने रांकी, ये जरूरी फैक्ट है, एग्जाम में इस तरह के फैक्ट आपको पूछे जाते हैं। जो रांकी कुल जो है रावी के ऊपर, कौन सी रिवर है ये भी आपको याद रखना है। रांकी कुल जो रावी के ऊपर बनाई गई थी, किंग का नाम था आपके पास कैलाशपाल, और ये इन्होंने, ठीक है, अलोंग रिवर रावी बनाई टिल पठानकोट।
पठानकोट तक बना है, ठीक है, क्योंकि राजा वहीं बैठा है ना पठानकोट के आसपास। तो ये कुल जो है, ठीक है, कुल पता ना क्या होती है? कुल कुल जो इरिगेशन के लिए हम बनाते हैं नहर, कुल है ना, कांगड़ा में डोमिनेंट है कुल, आपको सिस्टम देखने को मिलेगा इरिगेशन के लिए। हम इरिगेशन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, कुल आपको देखने को मिलेगा। ये हिमाचल में आपको कुल जो है वो डोमिनेंट देखने को मिलेगी। मेनली यूज किस लिए करते हैं? इरिगेशन के लिए, है ना, कुल, ठीक है। तो ये भी स्टार मार्क जिनको नहीं पता है वो ये मार्क कर लें कि कुल जो है आपकी टर्मिनोलॉजी वो इरिगेशन से जुड़ी हुई है। और हिमाचल में मेनली आपको कांगड़ा के जो मैदानी हिस्सा है, यहाँ पे इरिगेशन पर्पस के लिए एंशियंट टाइम से भी यूं कहें बहुत पुराने समय से आपको कुल का कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहरों से ना, एक अगर यहाँ से पानी बह रहा है मान लो, तो क्या करेंगे, यहाँ से, है ना, इस चैनल के थ्रू, अब तो कंक्रीट से बनाते हैं ना इसको, है ना, पहले यहाँ से इस स्ट्रीम, इस चैनल से स्ट्रीम ले ली और क्या किया, जहां से आपके जो भी आपका लैंड है उस तरफ को लेकर चले गए, है ना, और फिर वहीं से आपको इसको डिवाइड कर लिया जाता था। तो कुल आपको याद रखना है कि इरिगेशन पर्पस के लिए राजा का नाम रख याद रखें कैलाश पाल, ठीक है, और रिवर है आपके पास रावी, इसके ऊपर इन्होंने कुल बनाए, ठीक है। इनका योगदान इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास नागपाल, इनके बारे में बात करें तो साल देखिए 1398। हिस्ट्री जो आपकी इन राजाओं की होगी वो आपको जो इंडिया की हिस्ट्री होगी उसके साइमल्टेनियसली ही पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ साथ ही देखेंगे आपकी किस तरह से ये राजा जो है वो बिहेव कर रहे हैं जब निचले हिस्से में कुछ अटैक हो रहा है, ठीक है। 1398 में तैमूर अटैक करता है। जब तैमूर अटैक करें, है? तो बोल कहते हैं कि वो कांगड़ा, हमने कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ा था कि मेघचंद उस समय कांगड़ा में रूल कर रहा था। तो वो कांगड़ा में जब तैमूर लंग आता है, ठीक है, मालफूज तैमूरी, उसकी उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें वो लिखता है कि मुझे जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तो मुझे शिवालिक से पता चला कि कांगड़ा ऐसा एक एरिया है, वहां पे हिंदू राजा रूल करते हैं। तो बोलता मैंने ठान लिया कि मुझे उनको सबक सिखाना है ना। उसने फोर्ट के बारे में सुना था, संपत्ता है उनके पास बहुत ज्यादा, उनके पास आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी है। तो उसके सुनने के बाद कहते हैं कि उसने ऐसा मूड तो बनाया था कि ऊपर तरफ जाएगा, लेकिन उसको मतलब यहाँ तक पहुंचा नहीं। हो सकता है ज्योग्राफी के लिए उसको हिंड्रेंस हुई, है ना, उसको ज्योग्राफी के कारण, या फिर जब कांगड़ा की तरफ आया होगा सोच तो लिया होगा उसने, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंच पाया वो। लेकिन वो राजा यूं कहते हैं कि नूरपुर से या धमेरी के आसपास से निकला, और उसका जो, ठीक है, तैमूर के अटैक इंडिया, ठीक है, और इसका जितना भी इसने प्लेंडर किया था इस रीजन में भी आपको किंग का नाम बताना चाहिए कि नूरपुर से अगर गुजरा है वो, तो किंग का नाम है नागपाल। ड्यूरिंग हिज रीन द तैमूर लंग अटैक्ड इंडिया, ठीक है। ड्यूरिंग दैट टाइम द नूरपुर में जो आपके राजा बैठे हैं ही वाज नागपाल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव भगत मल। अब देखिए बहुत सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लगभग 100 साल के आसपास। अब यहाँ पे आपको क्या देखने चेंजेस देखने को मिलेंगे कि 1526 का टाइम होगा, ठीक है। नीचे जो है मुगल जो है सेटअप होना स्टार्ट होंगे अभी, है ना, बैटल होगी, ठीक है, 1526 में, ठीक है, पानीपत की बैटल्स होंगी, है ना। अब देखोगे आप साल आता है 5040, हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हुमायूं को हरा दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा, और उन्होंने सूरी डायनेस्टी की स्थापना वो कर देते हैं सेंटर में, निचले हिस्से में। फिर क्या होता है, अब क्या होगा कि आपके जो पहले सो आपका जो राजा रहेगा कौन, हुमायूं, वो यहाँ से चला जाएगा, है ना। शेरशाह सूरी अब यहाँ पे अगर आ गया तो वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा कांगड़ा के ऊपर। मैंने कहा था कि उसका गवर्नर जो यहाँ बैठाएगा, पंजाब के आसपास अपना गवर्नर बैठाएगा। फिर क्या होता है कि ये जो राजा आपका भगतमल, ये उसको लॉयल रहता है, किसको, शेरशाह सूरी को, ठीक है। उसको लॉयल्टी अपनी कैसे शो करता है, कैसे पता चला, 5040 के आसपास ये लॉयल रहा शेरशाह सूरी के आगे, हमको पता चल गया क्यों रहा। क्योंकि जो शेरशाह इस्माइल, ये इस्लाम शाह सूरी जो है ना, ये इस्लाम शाह सूरी कौन है, इसका बेटा है शेरशाह सूरी का। ये क्या करता है, माओकोट नाम का एक फोर्ट बनाता है। माओकोट कहाँ पे बनता है, ये आपका नूरपुर, ठीक है, आपका नूरपुर और पठानकोट के बीच में कहीं आपको ये फोर्ट बनता है। फोर्ट का नाम क्या है आपके पास, माओकोट, ठीक है। इस फोर्ट को बनाता है, कहाँ बनाता है, एक ही तरफ का आपके पास नूरपुर है, सेकंड वी है पठानकोट, इसी के बीच में कहीं से ये फोर्ट जो है इरेक्ट करता है। दिस फोर्ट इज कॉल्ड नागौर। बनाता है शेष, और इस फोर्ट का जरूरी, आप इस फोर्ट को देखना, जब भी कांगड़ा का राजा रिवॉल्ट करना, सॉरी नूरपुर का राजा रिवॉल्ट करेगा, चाहे वो मुगल के अगेंस्ट हो, जिस मर्जी के अगेंस्ट की फाइट रहेगी, तो फटाफट जाकर के इस माकोट फोर्ट में शरण लेगा जाके। फिर फाइनली जाके मुगल इसको डिमोलिश कर देते हैं, ठीक है। उसकी कहानी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है इस फोर्ट की। आप याद रखना ये फोर्ट जो है किसके द्वारा बनाया जाता है। अब मान लो मेरा इलाका है, ठीक है, कोई यहाँ पे फोर्ट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं तो उसको, मतलब उसको मानता हूँ ना मैं, ऐसे अगर बनाना दिया होता तो कहीं ना वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, ऐसे तो कोई बनाने नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंडर में थे, है ना जी, उनके साथ ठीक थे, मतलब रिलेशन। अब मैंने कहा था आपको कि अब हुमायूं वापस आएगा इंडिया की टेरिटरी को जीतने, साल था आपका 1550 के आसपास,
1555 के आसपास। यहाँ पे बैठा, पंजाब में बैठा सिकंदर शाह, ये कुछ और नहीं, इनका ही गवर्नर है। किसका? शेरशाह सूरी का। पंजाब में ये बैठा हुआ, वहां से आपका हुमायूं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये बैठा है, ठीक है। यहाँ से हुमायूं आ रहा है। पंजाब में आपको ये सिकंदर शाह जो है, इसको एसएस में मार्क करते हैं, ठीक है। हुमायूं की सेना आ रही है, जिसको कि आप मुगल लिखते हैं, ठीक है। इनका वॉर होता है। जो आपका सिकंदर शाह ये भाग करके शिवालिक की तरफ को भागता है, और प्रेजेंटली नूरपुर के आसपास में, क्योंकि माओकोट फोर्ट इनको बनाया था, क्योंकि कहते हैं कि नूरपुर की तरफ को भागा ये। नूरपुर की तरफ को जब भागता है ये जो आपका ये सिकंदर शाह है, वहीं पे रहता है फिर कुछ टाइम के लिए छुप के, वहीं पे माओकोट में रहता है। फिर फाइनली क्या होता है, अगले साल नेक्स्ट ईयर ये कुछ बाद फिर क्या करता है, निचले हिस्से में जाकर के फिर लूट मार मचा देता है, ठीक है। पंजाब के निचले हिस्से में उतरता है। कुछ टाइम बाद जब इसको ढूंढना बंद कर दिया जाता है, तो फिर से ये सिकंदर शाह जाता है और फिर से लूट मार करना स्टार्ट कर देता है पंजाब के कुछ हिस्सों में। फिर मुगल को इसका पता चलता है, मुगल की सेना फिर से आती है, फिर ये भाग के माओकोट फोर्ट में चला जाता है। माओकोट फोर्ट में लगभग ये 6 महीने के लिए वहीं पे, 8-10 महीने के लिए सॉरी, वहीं पे रहता है, ठीक है। इसको आसपास पे घेर लिया जाता है मुगल की सेना के द्वारा। अब इसी कड़ी में ऐसा कहते हैं कि भगतमल जो है ये इसकी हेल्प कर रहा होता है, किसकी? हाँ, सिकंदर शाह की हेल्प कर रहा है ये। और अब क्या होता है कि जो अकबर आता है, ठीक है, इसके आसपास बैठता है। फोर्ट को माओकोट को आपस घेर लेती है मुगल की सेना। 8 महीने के बाद ये खुद ही सरेंडर कर देगा आपका सिकंदर शाह। जब सिकंदर शाह सरेंडर करेगा, तो भगत मल को भी सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों सरेंडर करेंगे, तो ये ऐसा करेंगे कि सिकंदर शाह को तो भेज देंगे बंगाल, ठीक है, ये बंगाल भेज देंगे, इसको जागीर दे देंगे वहां पे बंगाल में, कहते हैं तू यहीं पे रह। लेकिन भगत मल के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। इनके पास इनको क्या किया जाता है, अकबर के जो आर्मी कमांडर थे बैरम खान को लेते हैं, और लाहौर में ले जाकर इनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नूरपुर का राजा था, राजा का नाम याद रखिए, ठीक है। हाँ, भगत मल, इनके साथ स्टोरी ये हुई कि इनको अकबर के आर्मी बैरम खान के द्वारा लाहौर ले जाकर के, कहाँ ले जाते हैं इनको, लाहौर ले ली जाता है। और लाहौर में साल था के पास नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इनको वहां पे क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, या फिर मार दिया जाता है ना। इनका मर्डर कर दिया जाता है, इनको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? बैरम खान के द्वारा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो राजा होंगे वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से, ठीक है, टिल मंदाता। अब मंदाता को पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब इसके बाद के जो राजा हैं उनमें देखेंगे। तो आप जो तो आपके नूरपुर के राजा होंगे वो कहीं ना कहीं मुगल के फेवर में बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब वॉल्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुगल के आसपास ही रहेंगे। इसलिए यहां तक आपको क्लियर है कहानी। देखिए तख्तमल, मैंने कहा इसका इसका तो पहले नाम देखें। बिहारी मल भी कहते थे इसको, पहाड़ी मल भी इसी का नाम था। तो पहाड़ी मल या बिहारी मल के नाम से किस राजा को जाना जाता है, वो थे आपके तख्तमल, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने देखिए रियलाइज कर लिया, मैंने कहा था कि इनकी राजधानी अभी तक कहाँ पे है, पठानकोट में। अब ये राजा रियलाइज कर चुका है कि पठानकोट, देखिए अगर मैं पठानकोट यहाँ जैसे सॉरी, पठानकोट है यहाँ जैसे, कुछ इस तरह से यहाँ जैसे ना, नूरपुर थोड़ा सा इस तरफ को, ऊपर की तरफ को है। अगर मान लो कि इनको लगा कि पठानकोट में इनकी राजधानी है, ठीक है, और इस तरह से ये ओपन एरिया किसके लिए, अटैक के लिए, थोड़ा सा ओपन सा एरिया है ना, तो ये क्या करेंगे, ये इनको तख्तमल को ये समझ आ चुकी होती है कि यहाँ पे अगर राजधानी रहेंगे तो स्टेट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा है, ठीक है, अलार्मिंग सी सिचुएशन रहेगी अगर यहाँ पे हम बैठे रहेंगे। जैसे कि जलंधर के केस में किसने किया था, जगदेव चंद ने क्या किया था, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी वन, हाँ, क्यों, उन्होंने भी अटैक के कारण ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं निचले हिस्से में अटैक की वल्नरेबल एरियाज थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एरिया को, राजधानी को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया। इस केस में इन्होंने भी वैसा ही किया। तख्तमल को एहसास था, लेकिन ऐसा सोचा इन्होंने कि करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी डेथ होगी, ठीक है, ये मर जाते हैं। तो नूरपुर की जो असली कैपिटल ट्रांसफर करते हैं वो करते हैं वासुदेव, ठीक है, नोट करें इसको। कि नूरपुर की कैपिटल जो है असल में जो शिफ्ट करते हैं वो आपके करते हैं कौन से राजा, राजा वासुदेव, ठीक है, राजा वासुदेव, वासुदेव वासुदेव, ठीक है, ठीक है जी। अब ये क्या करेंगे, देखिए बैठिए वहां पे, ठीक है। अब मुगल के खिलाफ वहां पे बैठा है कौन सा राजा आपका, अकबर के खिलाफ। ये बहुत बार क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। रिवॉल्ट का कारण मैं बताऊंगा क्यों करते हैं रिवॉल्ट, ठीक है। रिवॉल्ट करेंगे अकबर के खिलाफ। इनको के ही कोर्ट से किसी की समर्थन रहता है, बार बार क्या करता है, जो अकबर के अगेंस्ट होता है, ठीक है, वो इनको बार बार सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बार बार अकबर के खिलाफ क्या करेंगे, क्या करेंगे वो कर। अब देखिए ये याद है आपको साल, जब हमने पढ़ा था, साल 1588 और 89, कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, बहुत जरूरी से ये रहे वहां पे भी।
इस समय क्या होता है, कांगड़ा का एक राजा, ठीक है ना, राजा का नाम था बिधिचंद। हाँ, वो रिवॉल्ट करता है मुगल के खिलाफ, क्योंकि उसके फादर साहब को हाँ बंदी बना लेते हैं मुगल। हाँ, तो उनको क्या लगता है कि वो क्या करेंगे, रिवॉल्ट करते हैं। तो उस समय इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। कहते हैं 13 हिल स्टेट के राजा, ठीक है, रिवॉल्ट करते हैं। रिवॉल्ट इनका क्या होता है, बुरी तरह से रिवॉल्ट करते हैं अकबर के खिलाफ, लेकिन रिवॉल्ट इनका दबा दी जाता है। उसके बाद ये फाइनली फिर हम देखते हैं कि 1595 के आसपास फिर से रिवॉल्ट होता है। उस रिवॉल्ट को फिर से ये रिवॉल्ट करते हैं, फिर ये करते हैं खुद जाकर के माओकोट में छिप जाते हैं। फिर से वो कहानी स्टार्ट होगी फोर्ट की, ठीक है। माओकोट में छिपते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर माफ कर दिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट वी हैव पठानकोट हैड मर्ज विद मुगल टेरिटरी। ऐसा किस लिए कहते हैं कि बार बार ये जब रिवॉल्ट करते हैं तो एक बार तो माओकोट में जाके छिप जाते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि मुगल के जो आर्मी, क्योंकि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर लिया आपकी कहाँ पे, पठानकोट से धमेरी। हाँ, धमेरी मतलब नूरपुर है। तो अब जो पठानकोट का हिस्सा है वो नूरपुर इनसे मुगल ले लेते हैं। तो ये देखिए पठानकोट का हिस्सा जब ये दूसरी बार रिवॉल्ट करते हैं तो पठानकोट का हिस्सा जो मुगल के द्वारा ले जाता है और उसको मर्ज कर दिया जाता है विद मुगल टेरिटरी। जितनी मुगल का एरिया था उसमें उसको टेरिटरी में मर्ज कर दिया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि पठानकोट का हिस्सा जो है वो नूरपुर से हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, ये उनके हाथ से निकलता हुआ देखने को मिला हमको यहाँ पे। अच्छा, इसका मैंने कहा था कि बार बार रिवॉल्ट क्यों करेगा ये, मल्टीपल टाइम रिवॉल्ट करेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं किसकी, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर की बैकिंग थी। जहांगीर इसको बैक करता था कि मुगल तू जो है वो रिवॉल्ट कर दे। जब ये रिवॉल्ट करता था फिर इसको माफ करवा दिया जाता कहीं ना कहीं कोर्ट से। तो किसके द्वारा, जहांगीर जो इसकी वहां सिफारिश करता था कि ठीक है ठीक है माफ कर दीजिए, गलती होगी, वैसे करके माफी मांग लेते थे, माफ भी कर देते थे। लेकिन बार बार रिवॉल्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इसका कारण आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। कि मुगल के खिलाफ अगर बार बार कोई रिवॉल्ट करेगा तो उसके पीछे इसको कुछ ना कुछ तो बैकिंग हुई होगी, कोई ना कोई तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग पावर रही होगी, जिसके कारण इन्होंने जो है अकबर जैसे राजा के खिलाफ अगर वो रिवॉल्ट करेंगे तो यही कारण है कि इनके पीछे जहांगीर जहांगीर की बहुत सी बार इनको बैक कर दिया जाता था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर कहता था कि तू रिवॉल्ट कर दे, ठीक है, मैं देख लूंगा यहाँ पे, वैसे ही इसका है ना, वैसे ही। अच्छा, इसने एक काम किया कि इसने नूरपुर का फोर्ट बनाया। जैसे मैंने कहता हूँ कि जब कैपिटल शिफ्ट होगी, ठीक है, तो कहाँ रखेंगे, फोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना वहां पे। तो थोड़ा सा लिंक करके देख लें कि जब कैपिटल शिफ्ट करेगा राजा तो फोर्ट भी इनके द्वारा नूरपुर का बनाया जाता है। ठीक है, नूरपुर का फोर्ट लिख लें इसको कि नूरपुर का फोर्ट भी इनके द्वारा बनाया जाता है। अब इनके 3 बेटे थे। ये 3 बेटों का जिक्र मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब नूरपुर की हिस्ट्री जो है आपको इन 3 बेटों के, इनमें से 2 बेटे बहुत जरूरी हैं। दीज टू, सूरज एंड जगत, इनके अराउंड घूमती हुई देखने को मिलेगी। बेटे इसके वासुदेव के। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसके 3 बेटे थे, एक सूरज, एक जगत, एक माधवचंद। ठीक है, अब इनको देखते हैं बारी बारी से कि इनका क्या योगदान था। सबसे पहले सूरजमल की बात करें। मैंने कहा कि सूरजमल जो है वो, मतलब ये क्या था, देखो इसको, फेवर्ड सक्सेसर आफ्टर मल्टीपल रिवॉल्ट्स इन्वॉल्व इन द सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट। पहली बात, ये जो सूरजमल है बहुत जिद्दी, उनको कहें कि बहुत जिद्दी सा बेटा था उसका। अकबर जो जहांगीर था वो नहीं चाहता था कि ये राजा बने। ऐसा इसलिए क्योंकि वासुदेव के टाइम पे भी या वासुदेव के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जिद की वजह से इसको उसके इसके फादर साहब ने इसको जेल में डाला होता है काफी टाइम के लिए, है ना। तो बहुत जिद्दी सा राजा, पहली प्रेफरेंस नहीं होती है किसकी, जहांगीर की। जहांगीर को कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड ही रियलाइज कि यार इसको अगर बना दिया तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं मेरे को आगे वाले टाइम में दिक्कत दे सकता है ना। तो क्या करता है, पहली पसंद तो नहीं होती, अब उसका जगत को देखता है, उसके साथ साथ वो दूसरे उसके बेटे को देखता है। तो उसको लगता है कि उनके कंपैरिजन में ये उनसे थोड़ा सा, हाँ, बेहतर होता है, इसलिए इसको राजा बना देता है मजबूरी में। यूं कहेंगे मजबूरी में राजा बना दिया जाता है। ठीक है, जब ये राजा बनता है तो क्या करता है, देखिए सूरजमल अब क्या करता है, इसको अब इसको भी बैकिंग होगी। ठीक है, जैसे जहांगीर ने अपने बाप के साथ किया, जहांगीर के साथ उसका बेटा भी वैसे ही करेगा राजा। ठीक है, वो क्या करता था, वो अपने बाप से कहता था वो आप, ठीक है, इसके पिछले बार राजा हमने कहा वासुदेव को कहता था कि तू रिवॉल्ट कर दे, मैं देख लूंगा। वैसे ही इसके केस में क्या होगा, इसको कोई और बैक करेगा। ठीक है, जैसे जहांगीर करता था बैक, इसमें शाहजहां इसको बैक करेगा, कहता था तू अब रिवॉल्ट कर। ठीक है, मेरे बाप के खिलाफ इकट्ठा हो और रिवॉल्ट करते पहाड़ी इलाकों में। ये क्या करेगा, सबसे पहले देखिए इसको ना एक वो देते हैं टास्क सूरजमल को। जहांगीर की नजरों में कांगड़ा फोर्ट होता है, वो चाहता है कि मैं कांगड़ा फोर्ट को जीतूं। उसको जीतने के लिए वो क्या कहता है 1615 में, कहता है कि मैं तेरे को सेना भेज रहा हूँ। ठीक है, नूरपुर के राजा को कहता है कि मैं यहाँ से मुगल कोर्ट से शेख फरीद और मुर्तजा खान के अंडर एक आर्मी भेज रहा हूँ नगरकोट को जीतने के लिए।
तुमने बस उसकी हेल्प करनी है, उसके साथ जाना है, लोकल है तू, ठीक है, दिखा देना कहाँ से कैसे अटैक होगा। तो यह है कि उनकी तू हेल्प कर देना। तो कहते हैं कि सूरज ने पहले तो हाँ कर दिया और चला गया इनके साथ। बाद में जाकर के इसने क्या किया, इनके साथ ही मतलब इनके साथ ही उलझ गया है ना? ये नहीं चाहता था कहीं न कहीं कि जहांगीर जो है वो मुगल ये जो है वो कांगड़ा फोर्ट को जीते, ठीक है? ये रिवॉल्ट कर देता है। जब ये रिवॉल्ट करता है तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, ठीक है? उसके बाद जब रिवॉल्ट करता है ना, फिर ये कैंसल हो जाता है, क्योंकि आया रिवॉल्ट अगर इसने कर दिया तो कांगड़ा फोर्ट नहीं जीत पाए, सेना वापस चली गई। फिर उसके बाद इसको क्या है, जब राजा को पता चलता है, ठीक है, तो क्या करता है, इसको कहीं न कहीं वो फिर से पनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने कहा था इसको बैकिंग होगी शाहजहां की, वो क्या करेगा, इसको माफ करवा देगा। फिर से ये कहेगा, उसके बाद 1670 में 2 साल बाद फिर से उसके बाद जब ये यहाँ 15 के बाद ना इसको 16 में सदर्न साइड को भेज दिया जाता है, साउथ की साइड भेज दिया था, बोलते हैं तुम यहाँ पे मतलब मुगल के बिहाफ पे लड़ के आओ, ठीक है, साउथ एरिया में इसको भेजते। वहां से जब वापस आता दिल्ली में, फिर ये कहता है शाहजहां से ऐसा करो कि मुझे फिर से मतलब फोर्ट के लिए कांगड़ा फोर्ट जीतने के लिए अपने पापा से कहो और फिर से चलते हैं कांगड़ा फोर्ट जीतने के लिए। सेकंड टाइम जब आता है 1670 में, तो शाह कुली खान ये मुगल की तरफ से आते हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद तकी ये आते हैं और फिर सूरज जो है फिर से जाते हैं कहाँ, कांगड़ा फोर्ट को जीतने सेकंड टाइम जा रहे हैं। फिर क्या करता है, ये फिर से अपने हाथ में फाइनली जब कांगड़ा के आसपास पहुंचे, ये अपने हाथ में कमांड ले लेता है कि अब मैं राजा बन रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम सब जो है जितने भी सैनिक है वो अपनी जागीर में वापस चले जाओ, इस तरह का ऑर्डर पास करता है ये। जब ये ऑर्डर पास करता है फिर से क्या फैल जाता है और ये सेकंड एक्सपेडिशन भी खराब कर देता है ना? ये नहीं चाहता था कि मुगल कहीं न कहीं कांगड़ा पे आकर बैठे, कहीं न इसको पता था कि कंट्रोल जो है वो मेरी टेरिटरी भी कर ली जाएगी अगर वो यहाँ पे आके रूल करते हैं। सेकंड टाइम भी ही रिफ्यूज, क्यों कहेंगे कि रिवोल्टेड है ना, काइंड ऑफ रिवोल्ट कर दिया इसने, ठीक है? अब जहांगीर उस समय होता है अहमदाबाद में, ठीक है? तो अहमदाबाद में जहांगीर होता है, तो जहांगीर कहता है किससे? सुंदरदास राय राय से, ठीक है? सुंदरदास राय को कहता है, ये वहीं पे इसका और नाम भी अपने पास क्या है, विक्रमजीत। इसको कहता है कि अब आप जाओ, ठीक है? अहमदाबाद से ये किसी और रूलर को भेजता है कि अब आप जाओ और कांगड़ा फोर्ट को मेरे लिए जीत के आए। तो आपको याद रखना है कि सुंदरदास राय और विक्रमजीत ये एक तरफ से आता है। अब सूरजमल को ये क्या करता है, ठीक है? इसको कहता है कि तू साइड रह, इसका भाई मैंने कहा था जगत, है ना? जगत जो होता है उस समय बंगाल में होता है, उसको वापस बुलाता है कि जगत और ये जो सुंदरदास राय है ये जाएंगे, अब ये कांगड़ा फोर्ट को जीत कर ये मेरे लिए लाएंगे, ठीक है? तो अब जगत आएगा यहाँ से, सुंदरदास राय जिसको विक्रमजीत कहते हैं ये जाएंगे मिलकर के, कांगड़ा फोर्ट जो इनके द्वारा जीता जाएगा, साल था आपका 60-20। अगर कांगड़ा फोर्ट इनके जीत द्वारा जीत जाएगा तो ये क्या करेगा, सूरजमल जो है फिर से ये भागेगा, ठीक है? और कहाँ, अब ये देखना आप कहाँ जाता है, चंबा में भाग जाता है ये, ठीक है? तो ये आप देखोगे कि इसको कौन सपोर्ट करता रिवॉल्ट के लिए, हाँ, बार-बार ये सपोर्ट था, इसकी बैकिंग थी और रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल एंड फ्लेड टू चंबा। ये चंबा भाग जाता है जब मुगल के साथ इस तरह से बार-बार रेवेलियन की तरह बिहेव करेगा, तो मुगल कहीं न कहीं इसके पीछे पड़ेंगे और ये फाइनली जाकर के कहाँ छुपेगा, जाके चंबा में, है ना? कहानी क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखिए मुगल ना कांगड़ा पहुँच चुके हैं 1620 में। अब मुगल क्या करते हैं, इसके भाई जगत को बुलाते हैं, मैंने कहा। जगत जब आता है 1619 के आसपास आ जाता है, ठीक है? 19 के आसपास आता है। 20 में कांगड़ा फोर्ट जितवाता है। 1 साल तो बेचारा बाहर ही रहता है। नवंबर में जीता था कांगड़ा फोर्ट, ठीक है? नवंबर 1620 के आसपास नवंबर फोर्ट जीतते हैं और जीत गया। अब ये उस समय बंगाल में था बेचारा, है ना? काफ़ी लंबे समय तक बाहर था। कहीं न कहीं इसको यही बोला जाता है कि अगर तू हमारी हेल्प करेगा, तो तुझे हम राजा बना देंगे जहांगीर के द्वारा, है ना? तो अगर ये प्रॉमिस जो इसका पूरा किया जाता है जहांगीर के द्वारा और इसको राजा बना दिया जाता है। इसके भाई के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे, सूरजमल के साथ इसके रिश्ते जो थे वो अच्छे नहीं थे, है ना? मैंने कहा था सूरजमल थोड़ा-सा बागी नेचर का इंसान था, ठीक है? राजा था। पहली पसंद नहीं था अपने बाप की भी और उसको जेल में भी रखा था उसके बाद। तो इन भाइयों के बीच में कुछ खास रिलेशन आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसको जगत को प्रॉमिस किया जाता है जहांगीर के द्वारा कि मुगल अब देखिए इसने जितवा दिया है। क्या जितवाया है? कांगड़ा फोर्ट। इनाम के तौर पे इसको राजा बना दिया जाता है आपका कहाँ का? कहाँ का? धमेरी का। हाँ, अभी नूरपुर नहीं है, ठीक है? धमेरी का। अब मैंने कहा 60-20 में इसने नगरकोट कैप्चर करवाया। अब ये मल्टीपल जितने भी रिवॉल्ट्स होंगे आपके मुगल्स की सेना के, उनके साथ रहेगा काफी टाइम के लिए। अब साल आता है 1622। 1622 का साल बहुत जरूरी है। मैंने कहा था इस साल आपका जहांगीर जो है वो कांगड़ा फोर्ट जीते हुए उसको लगभग 2 साल हो चुके हैं। वो अब कांगड़ा घूमने आएगा, इस तरफ को आया वो और नूरपुर जाता है, वो यहाँ से सिब्बा से होता हुआ नूरपुर जाता है, मैंने कहा था आपको आता है। नूरपुर जाता है जहांगीर और नूरपुर में जब वो जाता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कौन होता है? उसका ससुर और उसकी वाइफ, जिसको क्या आप नूरजहां कहते हैं, उसकी वाइफ। अब उनकी नूरजहां, आप देखो नाम चेंज होने की कहानी जगत सिंह के टाइम या जगत इनके टाइम पे स्टार्ट होगी, जगत सिंह के टाइम पे आपका 1622 में
Jahangir with his wife Noorjahan came to नूरपुर। नूरपुर आते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, नूरपुर आते हैं तो स्टोरी इसको समझते हैं। नूरपुर जो है वो नूरजहां को बहुत पसंद आता है। उनको इतना पसंद आता है कि राजा से वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे एक फोर्ट बनाना है अपने लिए, है ना। फोर्ट जो बनाना है, राजा तुरंत करता है कि चलो भाई, मेरे जितने भी, अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कहता है कि मेरे एफडी जो बची है भाई उसमें से 1 लाख रुपए निकाल, और रानी के लिए हम क्या है, एक महल बनाएंगे नूरपुर में। अब उसका पैसा देता है वो जगत को। जगत को कहता है कि तू मेरे बिहाफ पे ये काम काज देख, ठीक है, और ये जो है महल जो है मेरी वाइफ के लिए आप बना के दो। तो ऐसा कहते हैं कि 1 लाख रुपए दे दिया, महल का काम जो है स्टार्ट हो गया। लेकिन जगत जो था स्मार्ट था बहुत, ये भी है ना। इसने क्या किया, जो काम, महल के काम में जो लोग लगाए ना इन्होंने, उनको, जो गिल्ड का घेंगा, है ना, घेंगा होता है ना जिनके गले में आसपास ना, वो लोग इसने सारे वो पॉइंट कर लिए, उनको काम पे रख लिया। तो इसने क्या किया कि थोड़े टाइम बाद फिर से रानी आई देखने के लिए। तो रानी ने पूछा कि भाई ये लोग जो है इनके गले में क्या है भाई। तो इसने ये बोला कि लंबे समय तक जो लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पे क्लाइमेट है कुछ इस तरह की है, अगर लंबे समय तक आप यहाँ रहोगे तो इस तरह की बीमारी जो है होने के चांसेस यहाँ पे लोगों को ज्यादा है। और राजा यहाँ पे जो बाजी मार गया, और रानी ने क्या अपना यहाँ पे महल बनाने का जो आइडिया था वो छोड़ दिया, और राजा के साथ जम्मू कश्मीर की तरफ चली गई। ये कहानी है, ठीक है। तो राजा ने सक्सेसफुली यूं कहें कि उनका जो इंटरफेरेंस था उसको इस तरह से रोका, ठीक है। कौन से लोग अपॉइंट किए, जिनको कि घेंगा था, घेंगे नाम की बीमारी थी, उनको अपॉइंट किया। रानी ने उनको देखा, नूरजहां ने वहां पे रहने का मन जो अपना वो नहीं बनाया, और फाइनली जो है वो राजा जो है वो बच गया, मतलब, है ना। तो इस तरह से इनके बीच में जगत की, और ये उसको ना नूरजहां को अपनी बेटी कहता था, बेटी क्या क्या संबोधित करता है नूरजहां को। अब देखिए एक कहानी पे हो गया। सेकेंडली इसने ट्रिब्यूट पे करने के लिए, अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए रानी को, अब ये जो आपके धमेरी का नाम क्या करेगा, नूरपुर जो है वो चेंज करके रख देगा जगत सिंह। किसके लिए, शाहजहां की वाइफ नूरजहां के नाम पे नूरपुर का नाम आप धमेरी ना रह करके नूरपुर हो जाएगा, जो कि आज भी आप नूरपुर ही बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरह से आया आपका नूरपुर का नाम। क्लियर है कहानी, ठीक है, रीनेम कर दी, ओके। अब इसको भी बैकिंग है मुगल की। पहले तो बसोली के आसपास, मैंने कहा 7 वाले एरिया को दबाएंगे अभी, है। पहले बसोली पे भूपत पाल को, इसको बेचारे पे फॉल्स एलिगेशन जो है वो लगाते हैं, और इसको जो है वो मुगल कोर्ट में यूं है कि बंदी बना के रख लिया जाता है। बाद में ये वापस भी आ जाता है छुप करके, भूपत पाल, ठीक है, बसोली का राजा है, छुप कर वापस आता। फिर ये वापस जब मुगल दरबार में जाता है तो इसको जगत, जैसे कहते हैं कि जगत सिंह के द्वारा वहां पे इसको मरवा दिया गया। और सेम जो कहानी है ये चंबा के साथ रिपीट करते हैं। साल था आपका 1623, बैटल ऑफ धलोक, जहां पे राजा कौन सा है चंबा का, जनार्दन, है ना। चंबा के राजा का नाम है जनार्दन, ठीक है। जनार्दन को वर्सेस जगत, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जनार्दन के साथ बैटल ऑफ धलोक करेंगे। डलहौजी के आसपास का एरिया है, चंबा के डलहौजी के आसपास का, वहां पे वॉर होगी बिटवीन नूरपुर एंड चंबा। चंबा के राजा जनार्दन को हरा दिया जाता है। आपका जगत है ये चंबा के यूं कहेंगे महल में, उसके महल में भी चला जाता है और धोखे से उसको बुलाता है, और उसको उसी के महल में मार दिया जाता है। जनार्दन को यहाँ पे मार दिया जाता है जगत के द्वारा बैटल ऑफ धलोक के बाद। चंबा इसके बाद आपका 20 साल के लिए मुगल के अंदर चला जाता है। कहानी थी जगत सिंह के टाइम की, ठीक है। जगत सिंह को मुगल की बैकिंग थी, इसका फायदा उठाता है, बसोली को पहले हराता है, फिर चंबा को हराता है, और कह दिया ना यहाँ से, है ना, हो गया। अब ये करेगा, मैंने कहा था जहांगीर को यह रिवोल्ट करेगा, इसको किसकी बैक होगी, शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां से उसको बैक करेगा, फिर सेकंड टाइम से फिर से रिवोल्ट करे तो कहीं ना कहीं इसकी बेटी, ठीक है, नूरजहां, बहुत बड़े काम किए थे इन्होंने। एक तो इनका नाम जो करण जो अपनी स्टेट के इनके नाम पे रख दिया था नूरपुर। रानी नूरजहां भी कहीं ना कहीं इनको माफी दिलवाने में जहांगीर से कहीं ना कहीं जो थी सिफारिश करती रहती थी, ठीक है। तो इनको जो माफी मिलती थी ना जगत को, वो एक तो तरफ से शाहजहां, एक बार 2 बार इन्होंने भी, नूरजहां ने भी इनको ऐसा कहा राजा को कि माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, रिवोल्ट किया है तो थोड़ा छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए जाता है। अब देखिए 60-40 के बाद ये क्या करते हैं, शाहजहां के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब फिर फाइनली जो शाहजहां इसको क्या करता है, अब फाइनली ये जो है सरेंडर कर देता है, ठीक है। शाहजहां के अगेंस्ट जो है सरेंडर कर देता है। उसके बाद क्या करते हैं शाहजहां, ठीक है, इसको फिर से माफ कर दिया जाता है, क्योंकि रिलेशन ठीक होते हैं इनके साथ, पहले 1-2 गलतियां माफ कर दी जाती है इसकी। 60-45 के आसपास इसको उज्बेक को हराने के लिए, ठीक है, उज्बेकिस्तान की तरफ उज्बेक को हराने के लिए, ठीक है, इनको जो है वो भेजा जाता है जब मुगल्स के द्वारा, मुगल की वो होता है वो, ठीक है, अभियान होता है, उस पे ये इनको भेजा जाता है। उज्बेक में ये लड़ते हैं और ऐसा कहते हैं कि बहुत ब्रेवरी और बहुत बहादुरी के साथ जो आपके राजपूत की सेना है वो लड़ती है। इसका वर्णन आपको अलग अलग सोर्सेज में किया गया है कि आपके जो राजा थे वो खुद ही बर्फ को काट रहे थे, और बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने उज्बेक के अगेंस्ट जो वॉर किया। राजा थे आपके जगत सिंह,
वापस जब आते हैं, जब वहां से ये वापस होते हैं, तो इनकी जो है वो साल था आपका 1646 पेशावर में इनकी मौत हो जाती है जगत सिंह की। ठीक है, अंतिम के यूं कहें टाइम में इन्होंने मुगल को वफादारी रही, ये भी है ना, बहुत बार रिवॉल्ट किया, लेकिन फाइनली जो है इनकी डेथ भी वॉर से जीतते हैं, बहुत ब्रेवरी से वॉर लड़ते हैं उज्बेक के साथ। जब वापस आते हैं तो इनकी डेथ जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पेशावर में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? राजरूप, देखिए राजरूप जो है ये भी उस समय वही होते हैं, ये भी उन्हीं के साथ होते हैं। ठीक है, इनको पता चलता है कि इस तरह से उनकी डेथ हो गई है, तो राजरूप जो है ये भी वॉर पे ही होते हैं उज्बेक के साथ। लेकिन ये देखिए साल 56 में दिल्ली आते हैं वापस, और फिर नूरपुर में राजा बनते हैं। बहुत टाइम बाद, देखिए कब मरते हैं राजा, 1646 में, और ये बनते हैं आपके लगभग 10 साल, तो बाहर ही रहते हैं अभी काफी टाइम के लिए। बीच में नूरपुर आते हैं, दिल्ली से होते हुए नूरपुर आते हैं, मतलब मुगलों की एक्सपेडिशन पे, मुगलों के अभियान पे आपको ये राजा भी मुगलों की सहायता करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजरूप सिंह। ये बाहू सिंह की बात करूं तो ये आपको नूरपुर में नहीं, थोड़ा सा इसको अलग से समझें आप। बाहू सिंह भी इनकी मुगलों की हेल्प करता है, ये भी बहुत हद तक मुगलों के बहुत से मल्टीपल जो इनके एक्सपीडिशंस होती है उसमें जाता है ना, और जीत के बहुत सी टेरिटरी लाता है मुगल्स के लिए। ऐसा कहते हैं कि इसकी ब्रेवरी को दिखाने के लिए बाहू सिंह को, ठीक है, उसकी ब्रेवरी उज्बेक के अगेंस्ट है ना, इसने भी बहुत बहादुरी से लड़ा, और इसको फिर से वो करने के लिए इसकी ब्रेवरी को प्राइज, इसके प्राइज के तौर पे इसको शाहपुर का एरिया, पलाही के एरिया और कंडी, ये कुछ एरिया है इसको उसके तौर पे, इनाम के तौर पे दे दी जाता है, तो अपना राजा यहाँ सेटअप कर ले। लेकिन ये तो होगी एक कहानी, सबसे जरूरी जो आपको बाहू सिंह से याद रखनी है कि इन्होंने जो है मुस्लिम धर्म जो है वो अपना लिया था, और इनका नाम जो था मुरीदा खान जो रख दिया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि नूरपुर के किस राजा ने अपना धर्म जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि हम देखेंगे रिलेशनशिप तो कहीं ना कहीं जगत के अच्छे होंगे, सूरज के अच्छे होंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, बाहू सिंह के द्वारा। और ये किसके, कहाँ के राजा? शाहपुर के, इनको शाहपुर का एरिया दिया था इनाम के तौर पे ना, ये शाहपुर जो है ना, और ये किला बनाते हैं यहाँ पे, इनकी कैपिटल भी सिटी भी क्या होती है? शाहपुर ही होती है इनकी कैपिटल भी है। राजा का नाम है आपके बाहू सिंह। कौन सा एरिया जाता है? 1650 में ही वाज गिवन द एरिया ऑफ शाहपुर प्लाही कंडी एरिया एज अ प्राइज फॉर हिज ब्रेवरी एंड विद वॉर विद उज्बेक। ठीक है जी, इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं साल आपका 1686। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये जो है ठीक है मंधाता, ये मंधाता राजा, इसके साथ लिखो कि लास्ट किंग थे, ठीक है, नूरपुर के, हु सपोर्टेड मुगल्स। ठीक है, मुगल्स को लास्ट टाइम जिन्होंने सपोर्ट किया वो आपके यही राजा थे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मुगल्स वीक होंगे, और नूरपुर का कोई भी राजा इसके बाद मुगल्स को सपोर्ट नहीं करेगा। मंधाता वाज द लास्ट किंग हु सपोर्टेड मुगल्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पृथ्वी, देखिए साल आपको फिर से देखना है। अब इस समय देखिए मुगल्स वीक हो रहे हैं, 707 के बाद हम कहते हैं कि मुगल वीक हो गए थे जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद मुगल्स को वीक, मुगल्स जो है वो रूल करते हैं, उनका कंट्रोल जो उनकी जितनी भी टेरिटरी उससे पहले रही थी उनमें कहीं ना कहीं वीक होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी केस में हम देखेंगे कि जब पृथ्वी सिंह बैठेंगे तो सिनेरियोस चेंज होंगे, है ना। मुगल्स वीक होंगे, सिख जो है वो थोड़े से पावरफुल होते देखने को मिलेंगे हमको। ठीक है, और मल्टीपल जो है वो, जब सेंट्रल पावर वीक होगी, देखो मैंने कहा मुगल्स यहाँ वीक होंगे, तो वेस्टर्न साइड से भी अटैक होंगे। रीजनल पावर जो सिख थी वो, ठीक है, नीचे अब सदर्न साइड को आपको मराठा जो है वो अलग अलग पावर ना मर्ज हो रही है ना, लेकिन हमारे लिए कौन सी नेबरिंग स्टेट हमारे लिए सिख है, तो सिख जो थे वो भी पावरफुल हो रहे थे। ठीक है, नीचे को आप बात करेंगे मराठास जो थे दे वर ऑल्सो एमर्जिंग। यहाँ से आपको अहमद शाह अब्दाली जो है वो, ठीक है, अहमद शाह यहाँ से अटैक करेंगे, तो मतलब मुगल यहाँ वीक हुए तो सबके लिए एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है ना, सब अटैक करेंगे अब। तो इसका फायदा ये भी उठाएंगे जो पहाड़ी यहाँ पे हिमाचल के किंग हो गए, तो ऐसा कहेंगे कि ये मुगल जो है अगर वीक होंगे तो अब इनके ऊपर, अगर ये मुगल के अंडर थे, तो पहली बात देखिए ये वही टाइम है अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा, जलंधर का दुआब किसको दे देगा 759 में? घमंड चंद ऑफ कांगड़ा को, है ना। किसको देगा? घमंड चंद ऑफ कांगड़ा को। उसको जलंधर दुआब का गवर्नर बना देंगे। तो अपना एरिया ये भी कहीं ना कहीं ऐसे कहेंगे कि पृथ्वी नूरपुर का एरिया भी इस अटैक से कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिए ये जस्सा सिंह रामगढ़ी, मैंने कहा था ये कोई और नहीं, सिख जो मिसल्स हैं उनमें से एक रामगढ़ी मिसल है, वो भी आपको मर्ज देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में वो भी अटैक करेंगे, और जो सिख जो है उनका एम्पायर जो है आपको यूं कहें कि वो भी अब पहाड़ों की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। चंबा में भी अटैक करेंगे, और साथ साथ में नूरपुर में भी ये जो है जैसा सिंगरामढ़ी का अटैक होता है 70 के आसपास। उसके बाद देखिए 75 में ये कन्हैया मिसल, अलग से मिसल है, मिसल, ठीक है, छोटे ऐसे कहें कि जो आपके पंजाब थे वहां पे बहुत से मिसल से, है ना, तो उन मिसल्स में रामगढ़िया और ये कन्हैया मिसल ये लग गए, है ना।
और उसके बाद हमको देखने को मिलेगा जय सिंह कन्हैया भी यहाँ पे रूल करते हैं। फिर उसके बाद आपको कांगड़ा में कौन बैठता है? संसार चंद का टाइम आ रहा है ना धीरे-धीरे, फिर उसके कन्हैया बैठेंगे, फिर आपके रणजीत सिंह जो है, अब वो भी पावर हावी होगी, ठीक है? शुक्र-चकिया मिसल से थे वो रणजीत सिंह, है ना? उनके मिसल का नाम लगता। जैसे ये कन्हैया मिसल से रामगढ़ी, उनका शुक्र-चकिया मिसल था, है ना? तो वो भी फिर पावरफुल होंगे और अब रणजीत सिंह के अंडर जो है वो वीर सिंह के टाइम पे आपको नूरपुर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मैं फिर से वही कहूँगा कि जब भी हिस्ट्री को पढ़ें, वैसे ही पढ़ना है आपको कि बाहर की जो भी पावरफुल जितनी भी पावर होंगी, उनका किस तरह से रिलेशन आपके इन स्टेट के साथ रहा, उनको साथ में ही पढ़ोगे आप, तो आपको ऐसा देखोगे कि होमोजेनियस है ना, एक जैसा ही उनका रूल रहा होगा, है ना? तो इसी टाइम पे आप देखोगे कि इनके टाइम पे ये वही टाइम है 1809 का ज्वालाजी की संधि, ठीक है? और फिर से वो कहानी रिपीट होगी कि रणजीत सिंह जो है अब क्या करेंगे, नूरपुर के आसपास रूल इनका भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, मैंने वैसे कहा था आपको जब हम 10वां पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि 1815 में रणजीत सिंह क्या करते हैं, सियालकोट में बैठे हैं, पंजाब का आजकल तो पाकिस्तान में है, वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने ऑर्डर किया कि मेरे जितने भी एरियाज़ हैं, जो मेरे अंडर हैं, मेरे जितने भी मतलब सैनिक हैं, वो एक बार सियालकोट आएँ। जब सियालकोट बुला लिया जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि नूरपुर का राजा और जसवां का राजा नहीं गया। जब वो नहीं गया तो उन पे हैवी पेनल्टीज इंपोज की गई रणजीत सिंह के द्वारा। इतनी मतलब पेनल्टी कि जसवां ने तो क्या किया, जागीर एक्सेप्ट कर ली जसवां के राजा उमेद ने, और फाइनली उसने क्या किया, अपनी टेरिटरीज दे दी उनको, मुगल्स है ना, सॉरी सिख्स को, है ना, सिख को दे दी उसने। और इस केस में क्या होता है कि नूरपुर का राजा था वीरचंद। जितना वीर है, वैसे ही कहूंगा कि नूरपुर का जो सबसे बेहतरीन राजा जो मेरे को देखने को मिलेगा, वो ये राजा स्वाभिमानी राजा है बहुत, ठीक है? वीर सिंह जैसे इनका नाम है, वैसे वीरों वाले काम भी है इनके। तो ये क्या करते हैं कि ये डिनाई करते हैं, ठीक है, मैं फाइन जो दे दूँगा। लेकिन ये करते हैं बहुत सी अपनी जितनी भी संपदा होती है उसको बेचने के बाद भी इतनी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते कि उनका कर्ज जो उन पे फाइन जो है उसको पे कर सकें, ठीक है? तो क्या करते हैं, फाइन ये नहत असमर्थ होते हैं देने में। तो अब क्या करते हैं वीर सिंह, फिर क्या करते हैं, इनको कहते हैं कि ये जो इंडायरेक्टली इनकी जो रणजीत सिंह है, उनके अंडर ये जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये फाइनली क्या होगा आपके पास, रिवोल्ट करेंगे सिख के अगेंस्ट, ठीक है? और ये फिर करेंगे, अब देखिए ब्रिटिश और टेरिटरी में अब यहाँ पे क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में रणजीत महाराजा रणजीत सिंह सतलुज की नेविगेशन की ट्रीटी भी होती है, क्योंकि सिखों और सॉरी ब्रिटिश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि रशियन अटैक जो है वो कहीं नहीं, रशिया अटैक ना कर दें, वो इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपके अफगानिस्तान, ठीक है, और पंजाब को वो क्या करते हैं, इनके जितने भी किंग होते हैं, इनके साथ वो बना के रखते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, इस टाइम पे। तो इनके साथ ट्रीटी होती है, जैसे रणजीत सिंह के साथ ट्रीटी रहती है, सेम केस पे वो उनके साथ भी अफगानिस्तान जो है उस समय उनके साथ भी ट्रीटी रखते हैं। अफगानिस्तान को बफर की तरह यूज करना चाहते हैं वो, कि बाहरी पावर से जब रशिया आएगा तो डायरेक्टली कहीं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए वो क्या क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, इनको महाराजा रणजीत सिंह के साथ-साथ आपके जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का संधि बना के रखते हैं, ठीक है? उसी केस में देखिए ये क्या करता है, मतलब निचले हिस्से में ब्रिटिश बैठे हैं, अगर ये सिख के साथ रिवॉल्ट करेगा तो भाग करके कहाँ चला जाएगा? इनकी टेरिटरी में, ब्रिटिश की टेरिटरी में क्रॉस करके, ठीक है? कचरू पार कर लेगा और इनकी टेरिटरी में चला जाएगा ब्रिटिश। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने रिवॉल्ट किया है जैसे सिख के अगेंस्ट, सिख की सेना आएगी तो ये फिर वापस क्या करेंगे, 1620 के आस-पास फिर से आपके राजा वीर सिंह जो है वो कहाँ आते हैं? केम बैक टू नूरपुर। जो नूरपुर के जितने भी आपको लोकल जो लोग होंगे, उनका कहीं न कहीं इनको बहुत हद तक बैकिंग थी, ठीक है? उसको बहुत बैक करते थे आपके राजा वीर सिंह को, मतलब इनको बहुत पॉपुलर जो है राजा आप कहें कि बहुत ही एम्बिशियस राजा, बहुत ही जेनरस राजा आपको देखने को मिलेंगे, राजा वीर सिंह, और इनको बैकिंग किसकी थी? लोकल जितने भी आपके लोग थे उनकी बहुत हद तक बैकिंग थी, ठीक है? ये क्या करते हैं, फिर से रिवॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, सिख के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं। अब सिख को ये बात पसंद नहीं आती, फिर इनके खिलाफ क्या होता है, इनको फिर से सेना भेजी जाती है और ये क्या करते हैं, फाइनली जाके फिर से ये जाकर के बाहर चले जाते हैं, ठीक है? इनके चंबा के साथ मतलब रिश्ते में थे, चंबा के रिलेटिव थे, चंबा के राजा इनके साथ। तो ये क्या करते हैं, फिर ये चंबा में रहना स्टार्ट कर देते हैं, राजा वीर सिंह, है ना? और फिर जब चंबा में ना विनय जाता है, विनय मैंने पढ़ा था आपको, विनय पढ़ा था हमने ना? तो जब ये जाता है ना यूरोपियन ट्रैवलर, तो इसको अपनी कहानी सुनाता है कि अपनी दुख भरी कहानी कि यार मेरे साथ ये हुआ ना। तो इनकी वाइफ है, ये खुद कहते हैं कि ये डमटाल के आसपास रहना, इन्होंने राजा डमटाल के आसपास रहे, लेकिन इनकी वाइफ और इनका बच्चा जो था वो, क्योंकि चंबा के राजा की बहन थी इनकी वाइफ, तो वहां पे चंबा के राजा के पास रही इनकी वाइफ, है ना? तो वो अपने भाई के पास रही, और इन्होंने इस तरह से जब ये चंबा गए तो इन्होंने चंबा में जब विनय आया तो उसको अपनी कहानी सुनाई, ठीक है? वो ये राजा ये थे आपके बीरजन। बहुत कोशिश की इन्होंने अपनी टेरिटरी को वापस लें, पहले सिख के पास गई, फिर आपके पास वही साल आता है, साल आपका 1845 6 का फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, वही टाइम आ गया, ठीक है? अब क्या होगा,
सिख जो है वो हारेंगे, ब्रिटिशर्स जीतेंगे और जितना भी एरिया सतलुज से ऊपर रावी का एरिया होगा उसको अपनी अंडर ले लेंगे। इन पे भी फाइन इम्पोज किया जाएगा, 1.5 करोड़ की पेनल्टी ली जाएगी ब्रिटिश के ऊपर। अब अगर वो फिर देने में असमर्थ होंगे तो क्या करेंगे, वो 50 लाख कैश में देंगे सिख जो है, और 1 करोड़ के बदले जितनी टेरिटरी उन्होंने जीत के रखी थी उसको दे देंगे। और उस टेरिटरी को ब्रिटिशर्स जो है वो 1 करोड़ में महाराजा गुलाब, हाँ, उनको जो है वो दे देंगे, है ना? तो ये कहानी वहीं से रिपीट होगी। फिर 1846 में आपको ब्रिटिशर्स जो है वॉर होता है उसमें, अब राजा वीरचंद मर गए, ठीक है? जब ये सेकंड टाइम वॉर होता है ना, फिर से ये कोशिश करते हैं कि अपनी टेरिटरी को गेन करें। चंबा से वापस आते हैं नूरपुर, फिर से कोशिश करते हैं कि अपनी टेरिटरी को जीतूं, और इसी कड़ी में ऐसा कहें कि इनकी जो है, ठीक है, फोर्ट के आसपास ही इनकी जो है जान चली जाती है, लेकिन ये स्वतंत्र अपनी सेनानी उसको नहीं रिवोल्ट करवा पाते, मतलब फ्री नहीं करवा पाते, ठीक है, अपनी उसको। अब आप देखेंगे कि अब ब्रिटिशर्स का राज हो चुका है। अब एक फैक्ट यहाँ पे लिख लें कि आपकी जो हिल स्टेट थी, जितनी भी हिल स्टेट थी, नूरपुर वाज द फर्स्ट हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर, ठीक है? ब्रिटिश के अगेंस्ट जो हिल स्टेट है, सबसे पहले किसने रिवोल्ट किया? दैट वाज योर नूरपुर। स्टार मार्क कर ले, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हिल स्टेट में आपको कौन सी स्टेट देखने को मिलेगी जिसने कि सबसे पहले ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट किया था? स्टेट वाज नूरपुर। 1848 वाज इट, ठीक है, ईयर। अब उनके वीर की मौत हो के बाद, ठीक है, जसवंत सिंह जो है वो राजा होते हैं। राजा तो क्या होते हैं, टेरिटरी तो किसी और की एक्वायर की होती है, लेकिन ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं जसवंत सिंह अलोंग विद वजीर, इनके होते हैं राम सिंह। इन वजीर को आपने याद रखना है, राम सिंह वजीर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, जसवंत सिंह जो है पहले रिवॉल्ट करते हैं 48 के आसपास। फिर क्या करते हैं ब्रिटिश, क्या करते हैं, इनको जागीर ऑफर कर देते हैं, ठीक है, इनको जागीर ऑफर करते हैं, और इनको जो काइंड ऑफ कुछ एक पैसा ऑफर करते हैं, और ये जो है रिवॉल्ट से बाहर आ जाते हैं, काइंड ऑफ, है ना? अब ये क्या होता है कि सेकंड आपके जो ये राम सिंह होते हैं, ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्ट करते रहते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। साल था आपका 1849, ये फिर से रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, और राम सिंह जो है, इनको जो है वो पकड़वा दिया जाता है, ठीक है? ऐसे कहते हैं कि पहाड़ चंद एक ब्राह्मण था, उनके द्वारा इनको पकड़ा दिया जाता है। पठानकोट के आसपास की एक धार है, ठीक है, जिसको दल्ले की धार कहते हैं, वहां पे इनको पकड़ा दिया जाता है। और इस धार में जब ये पकड़े जाते हैं तो फाइनली इनको कहाँ ले जाता है ब्रिटिश के द्वारा? सिंगापुर में, रंगून, ठीक है, सिंगापुर इनको ले जा करके वहां पे इनको प्रिजन में डाल दिया जाता है। आपके कौन से वजीर थे? राम सिंह। तो बहुत कोशिश करते हैं ये कि अपने आप को ब्रिटिश से आजाद करवा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अब आपका क्या बोलते हैं, नूरपुर की स्टेट है, वो फाइनली ब्रिटिश के अंडर चली गई। और उसके बाद जो है आपकी नूरपुर है, उसको बाद में किस में मर्ज कर दिया जाता है? कांगड़ा में, ठीक है। हाँ, जो कांगड़ा के अंदर इसको मर्ज कर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। आज आप प्रेजेंटली भी वही देखोगे कि आपका जो नूरपुर है, इट इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये थी नूरपुर की कहानी। अभी हमने जितनी भी कांगड़ा की हिस्ट्री थी, उनके हिस्ट्रिकल परस्पेक्टिव से कांगड़ा बहुत जरूरी है, इसको कवर कर लिया है, ठीक है। ये नूरपुर की कहानी यहीं से हमारी खत्म हो गई है। कुछ एक जरूरी राजा थे, आपको याद रखना है। मुगल के साथ इनकी काफी रिलेशनशिप रहे, कुछ इनिशियल राजा थे जो जरूरी है। हिस्टोरिकली हमने समझा कि इसकी फाउंडेशन किस तरह से रही, फिर डिफरेंट टाइम पे कौन सा राजा इसमें रूल किया, ठीक है। यही था आज की क्लास।